हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो आप लोग को बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो ये तना से होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद कर लेना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो तभी समझ में आएगा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो ये रंध्रों से होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या आवश्यक होता है, ए कर है क्लोरोफिल, बी कर है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कर है सूर्य के प्रकाश, डी कर है ये सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ये क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है और सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक होता है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर, ये सभी हो जाएगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो ये किसके कारण से होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण पेड़ पत्तियां के पत्ते क्या दिखाई देते हैं, हरा दिखाई देते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, तो मनुष्य का रक्त लाल दिखाई देता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं आप लोग को बताना है। तो ये उत्पादक कहलाते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में किस पौधे का उपयोग होता है। तो ये किस गैस का उपयोग होता है आप लोग को बताना है। तो ये किस गैस का उपयोग होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है आप लोग को बताना है। तो ये कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है आप लोग को बताना है। तो ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है आप लोग को बताना है। तो फ्लोएम जो होता है वो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी बी नंबर 100% राइट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस उपयोग करते हैं। तो ये कौन सी गैस उपयोग करते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस उपयोग करते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालते हैं। तो ये कौन सा गैस बाहर निकालते हैं आप लोग को बताना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो ये जल होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्षित
कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती है आप लोग को बताना है। तो ये पतियों में पाई जाती है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ये ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हरे पौधे में कौन सा पोषण होता है। तो हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है आप लोग को बताना है। तो ये स्वपोषी पोषण होता है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या है आप लोग को बताना है। तो ये ट्रेकिया है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। यानी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है आप लोग को बताना है। तो ये कौन सा है, तो ये श्वसन है, यानी सांस लेना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो ये किस क्रिया का उपयोग होता है, तो ये विसरण का उपयोग होता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो ये कैसा होता है आप लोग को बताना है। तो ये कैसा होता है, तो ये हरा होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ये कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है आप लोग को बताना है। तो ये मृत्युजीवी होती है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये कैसे बना रहता है आप लोग को बताना है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो ये स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये किस अंग में पाया जाता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो ये संश्लेषित अंग है, तो इसमें कौन है आप लोग को बताना है। तो ये हरित लवक है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है आप लोग को बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मछलियों के किस अंग से श्वसन करती है। तो ये मछलियां किस अंग से श्वसन करती है आप लोग को बताना है। तो ये गिल से श्वसन करती है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रहणी भाग होता है। तो ग्रहणी भाग कौन सा होता है आप लोग को बताना है। तो ये छोटी आंत होता है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन अंग में बनता है आप लोग को बताना है। तो ये किस प्रकार के श्वसन अंग में बनता है। तो ये अवायवीय श्वसन अंग में बनता है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मनुष्यों में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी वृक्क किस तंत्र किस अंग से संबंधित है आप लोग को बताना है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली आप लोग को बताना है। तो ये अर्ध परागम्य है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो ये कौन सी क्रिया होती है, तो ये किण्वन की क्रिया होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है, तो ये नेफ्रॉन है, यानी क्या हो जाएगा, ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछली का क्या है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है आप लोग को बताना है। तो ये गिल्स है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, शरीर में भोजन को पाचन क्रिया की किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है आप लोग को बताना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है आप लोग को बताना है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो